अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स फॉर यू में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आप में से कॉमर्स और इकोनॉमिक स्टूडेंट्स ने ग्रेट डिप्रेशन का नाम सुना, जिसका हवाला अक्सर इकोनॉमिक की किताबों में मिलता है। आज हम इसी ग्रेट डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे कि ग्रेट डिप्रेशन क्या थी और ये क्यों और कैसे रनुमा हुई। इससे मुतालिक कुछ पस पर्दा हकाइक भी है जो आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि डिप्रेशन क्या है। तो क्लासिकी माहिरीन मुआशियात के पेशकारदा नज़रियात के मुताबिक किसी भी मुल्क की इकानमी 4 मरहलों से गुजरती रहती है, जिसे इकोनॉमिक साइकिल या बिजनेस साइकिल कहते हैं। इन 4 मराहल में से पहला मरहला है बूम का, दूसरा है रिसेशन का, तीसरा है डिप्रेशन और चौथा है रिकवरी का। इकोनॉमिक साइकिल और इन 4 मराहल पर हम किसी और वीडियो में तफसील के साथ बात करेंगे कि ये क्या है और इन चारों मराहल के अंदर किसी मुल्क की इकोनॉमी की क्या पोजीशन होती है। फिलहाल हम अपनी मौजू की तरफ आते हैं। तो ग्रेट डिप्रेशन दूसरी जंग अजीम से कबूल की दहाई में एक आलमी इक्तिसादी बहरान था जो मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ अदवार में रहा, लेकिन बेशतर मुल्कों में यह बहरान 1929 से लेकर 1940 की दहाई के अवाइल तक रहा। ये 20वीं सदी का सबसे बड़ा बहरान, सबसे बड़े इलाके पर मुहित और सबसे गहरा बहरान था। और आज 21वीं सदी में भी आलमी मईशत के जवाल के हवाले से इस बहरान की मिसालें दी जाती है। इससे कुछ पहले के हालात पर अगर निगाह डाली जाए तो 1920 से अमरीकी मईशत बूम के मरहले से गुजर रहा था। मईशत का पाया तेज हो चुका था, सनतें बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा और पैदावार ज्यादा दे रही थी, जिसके नतीजे में स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान नजर आने लगा। 1920 से 1928 तक के अरसे में अमरीकी मईशत ने जिस तेजी से तरक्की की वो बहुत शानदार और बेमिसाल रही, और इसीलिए उस अरसे को दी रोरिंग 20s के नाम से याद किया जाता है। कंपनियों की अच्छी कारकर्दगी और अच्छी मुआशी शरह-ए-नमो की वजह से शेयर्स की कीमतें तेजी से बढ़ गईं, जिससे लोगों को भारी मुनाफा या डिविडेंड मिलने लगी। उस वक्त अमेरिका की कई बड़ी कंपनियां बड़े पैमाने पर चीजें तैयार करने का तरीका, जिसे मास प्रोडक्शन कहते हैं, इख्तियार कर चुकी थी। नए भर के आलात तैयार होने लगे, जिनमें रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और रेडियो जैसी चीजों की फरोख्त में नुमाया इजाफा हुआ। हर 2 साल में पिछले साल के मुकाबले में सामान की फरोख्त के तमाम रिकॉर्ड टूट रहे थे। चूंकि कंपनियों की पैदावार और मुनाफा ज्यादा था, इसलिए लोगों ने तेजी से घर बैठे मुनाफा कमाने के लिए अपना सरमाया स्टॉक मार्केट्स में लगाना शुरू किया। कारोबारी तजज़िये की हिकमत अमली न होने और कमाई का आसान जरिया तलाश करने वाले लोगों ने न समझे में पैसा स्टॉक में लगाना शुरू कर दिया था। ऐसे लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया, जिन्हें स्टॉक मार्केट के काम करने की तरीकाकार और मईशत की थोड़ी सी भी मालूमात नहीं थी। बहुत ज्यादा पैसा शेयर्स में लगने की वजह से इनकी मालियत असल कीमत से बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, और एक वक्त ऐसा भी आया कि शेयर्स की कीमतें आसमान को छूने लगी। अगस्त 1929 तक शेयर्स के बाजार में कीमतें बहुत ऊंची सतह पर जा चुकी थी, और ये कीमतें इन कंपनियों की शेयर्स की असल कीमत से भी बहुत ज्यादा थी। 1929 के आगाज से ही कंपनियों की पैदावारी रफ्तार आहिस्ता होने लगी, जिससे कंपनियों के मुलाजिमीन मुलाजमत से फारिग किए जाने लगे। सोने पर सुहागा यह कि खुशुकसाली की वजह से जारी शुबा भी मुश्किलात का शिकार हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी लोग आंखें बंद करके शेयर्स पर सरमाया लगाने से बाज नहीं आए। 1927 से 1929 के दरमियान अमरीकी शेयर्स की कीमत तकरीबन दुगनी हो चुकी थी। कंपनियों के शेयर्स की कीमतें इनकी आमदनी के साथ हमआहंग नहीं थी। यही वजह थी कि 24 अक्टूबर से स्टॉक मार्केट्स में गिरावट आना शुरू हो गई, और 29 अक्टूबर 1929 यानी कि मंगल के दिन अमरीकी स्टॉक मार्केट मुकम्मल तौर पर क्रैश हो गई। यही वजह है कि इस दिन को दुनिया भर में ब्लैक ट्यूसडे भी कहा जाता है। स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान आइंदा चंद बरसों तक जारी रहा। सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मार्केट्स क्रैश होने से कबल मकबूल तरीन कंपनी जनरल मोटर्स के शेयर्स की मालियत $19 थी, जो माशी तबाही के बाद 1932 तक सिर्फ $10 तक जा पहुंची। यूएस स्टील नामी कंपनी के एक शेयर की कीमत $250 थी, जो 1932 तक $25 तक गिर गई। इसी तरह कई कंपनियों की शेयर्स की मालियत 90% तक गिर गई थी। इस सूरत हाल में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शेयर्स में सरमाया लगाना बंद कर दी, जिसके नतीजे में कारोबार के लिए सरमाया मुश्किल हो गया। बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसानात के बाद लोगों ने अपने खर्चे कम कर दिए, जिसका असर कंपनियों की पैदावारी सलाहियत पर पड़ा। कई कंपनियों ने अपने प्लांट्स बंद कर दिए, जबकि कुछ ऐसी भी थी जो मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो गई। सिर्फ 2 साल में ही अमेरिका की सनती पैदावार आधे से भी कम हो गई। नतीजतन बेरोजगारी में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। बेरोजगारी के नतीजे में लोगों ने अखराजात पूरे करने के लिए बैंकों में रखी अपनी जमा पूंजी निकलवाना शुरू कर दी। बैंकों के पास रिजर्व फंड नहीं था कि वो सारे खातादारों को एक साथ इनका पैसा लौटा सके, जबकि ऐसे लोग जो बैंकों से कर्जा ले चुके थे वो बेरोजगारी की वजह से रकम वापस नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा जिन कंपनियों ने बैंकों से कर्जे लिए थे वो भी दिवालिया हो चुकी थी। ऐसी सूरत हाल में बैंक नाकाम हो गए, कई लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी डूब गई।
बैंकों की नाकामी की खबरें फैलने के बाद बाकी लोगों ने भी बैंकों से पैसे निकलवाने की कोशिशें की है। नतीजतन 1933 तक अमेरिका में 8,000 बैंक नाकाम हो गए। सूरत हाल से निपटने के लिए अमेरिकी हुकूमत और मरकजी बैंक ने भी कोई ठोस इकदाम न किए, जिसके बाद सूरत हाल खराब हो गई। अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ महंगाई और गुर्बत में भी जबरदस्त इजाफा हुआ। ऐसी सूरत हाल में लोगों ने दीगर मुल्कों से आने वाली सस्ती अशिया खरीदना शुरू की हैं, जिसे रोकने के लिए उस वक्त के अमेरिकी सदर हर्बर्ट होर ने एक कानून नाफिज किया, जिसके मुताबिक दीगर मुल्कों से आने वाली 20,000 अशिया पर भारी टैरिफ आयद किए गए, ताकि इनकी कीमतें भी अमेरिका में तैयार होने वाली अशिया के मसावी हो जाए और लोग अमेरिकी चीजें ही खरीदने को तरजीह दें। इसके नतीजे में अमेरिकी दरामदाद 7 अरब डॉलर से कम होकर 2.5 अरब डॉलर तक आ गया। अमेरिकी इकदाम के नतीजे में दीगर मुल्कों ने भी अमेरिकी सामान पर भारी टैरिफ आयद कर दिया या खरीदारी बंद कर दी, जिससे आलमी तिजारत में कमी होने लगी। जाती आमदनी, महसूल की आमदनी, नफा कीमतों में कमी और बैनुल अक़वामी तिजारत नुस्फ से 2/3 तक रह गई। अमेरिका में बेरोजगारी की शरह 25% हो गई और चंद ममालिक में तो ये शरह 33% तक पहुंच गई। दुनिया के कई ममालिक बहुत ज्यादा मुतासर हुए, खसूसन वो जो बारी सनत पर इन्हिसार करते थे। कई ममालिक में तमीरात का काम तकरीबन खत्म हो गया। फसलों की कीमतें तकरीबन 60% तक गिरने की वजह से खेती बाड़ी और देही इलाके भी मुतासर हुए। इन तमाम अवामिल के नतीजे में अमेरिका और दुनिया के दीगर ममालिक की मईशत रिसेशन से डिप्रेशन में चली गई। इस बुहरान के बाद 1930 की दहाई की औसत से सूरत हाल बेहतर होना शुरू हुई, लेकिन कई ममालिक में ग्रेट डिप्रेशन के असरात ने दूसरी जंग अजीम के आगाज तक मईशत को जकड़े रखा। इस डिप्रेशन ने हिंदुस्तान पर भी बुरे असरात मुरतब किए और इन ही बुरे हालात का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा की तादाद में सोना इंग्लिस्तान मुंतकिल किया। ये सोना हिंदुस्तान में गुर्बत और अफलास का नतीजा था। लोग जेवर बेचकर रोटी कपड़े खरीदते थे और टैक्स अदा करते थे। 1 अक्टूबर 1931 से दिसंबर 1932 तक 8 करोड़ पाउंड की मालियत का सोना हिंदुस्तान से लंदन भेजा गया। वाइसराय लॉर्ड वेलिंगटन ने खुशी का इजहार किया था कि तारीख में पहली दफा माशी हालात की वजह से हिंदुस्तानी अपना सोना उगल रहे हैं। हमने पिछले 2-3 महीनों में 2.5 करोड़ पाउंड का सोना लंदन भेजा और मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक अप्रैल 1932 से मार्च 1941 तक हिंदुस्तान की बरतानवी हुकूमत ने 1300 टन से ज्यादा सोना बरतानिया भेजा, जिसकी उस वक्त मालियत 375 करोड़ रुपए थी। उस वक्त इस सोने की औसत कीमत 33 रुपए फी तोला से भी कम थी। इस सोने से बैंक ऑफ इंग्लैंड को सोने का जहीरा बनाने में बड़ी मदद मिली। अगर आज के सोने के नर्ख से देखा जाए तो ये 50 अरब डॉलर से ज्यादा मालियत का सोना बनता है। चीन पर ग्रेट डिप्रेशन का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त तक वो हार्ड करेंसी यानी कि चांदी के सिक्कों पर ही कायम था। ग्रेट डिप्रेशन का उन मुल्कों पर ज्यादा तबक्कों असरात मुरतब हुए जहाँ कागजी करेंसी बड़ी हद तक इस्तेमाल होने लगी। अमेरिका इसके बाद 1933 में फ्रैंकलिन रोजवेल्ट के अमेरिकी सदर मुंतखब होने के बाद इब्तदाई 100 दिनों में उन्होंने कई इकदाम किए और 42 नई एजेंसियों का आगाज किया, जिनमें फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन वगैरह शामिल है। EDIC ने आवाम को जमानत देना शुरू की कि अगर बैंक इनका पैसा वापस लौटाने में नाकाम रहे तो ये रकम हुकूमत अदा करेगी, जिससे लोगों का एतमाद बहाल हुआ और वो बैंकों में अपना पैसा रखने लगे। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने स्टॉक मार्केट में बेजाब्ता अंदाज से पैसा लगाने वालों के लिए ज़ाब्ते तश्कील दिए, जिससे मईशत को सहारा मिला। ग्रेट डिप्रेशन कैसे रनुमा हुआ? इस सवाल के जवाब में मुख्तलिफ माहिरीन ने मुख्तलिफ राय पेश किए हैं, लेकिन इन माहिरीन में एक गिरोह ऐसा भी है जो इस बुहरान का जिम्मेदार अमेरिका की फेडरल रिजर्व बैंक करार देता है और इसकी सबूत वो इसी बैंक के गवर्नर के एतराफी बयान पेश करता है, जैसा कि इसके गवर्नर ने खुद एतराफ किया था। कांग्रेस के रुकन मैकफेडन ने, जो करेंसी कमेटी का चेयरमैन भी था, 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बारे में कहा था कि ये क्रैश एक हादसा नहीं था, ये एक साजिश का नतीजा था। बैनुल अक़वामी बैंकर मायूसी की एक ऐसी फिजा पैदा करना चाहते थे जिसके नतीजे में वो हमारे हुक्मरान बनकर उभरे। इसके बाद बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का क़याम अमल में आया, जो पस पर्दा दुनिया पर हुक्मरानी करता है। दूसरी जंग अज़ीम में हिटलर ने कई मुल्कों पर कब्जा कर लिया, मगर स्विट्जरलैंड पर हमले की इजाज़त न कर सका, हालांकि स्विट्जरलैंड की कोई फौज भी नहीं थी। अपनी किताब गोल्ड एंड इकोनॉमिक फ्रीडम में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन एलन ग्रीनस्पान ने 1967 में लिखा कि बहुत ज्यादा कागजी करेंसी छाप कर फेड कामयाब हो गया, क्योंकि इसने बरतानिया से अमेरिका की तरफ सोने के बहाव को रोक दिया, मगर इस कार्रवाई में इसने दुनिया भर की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। बहुत ज्यादा करेंसी मार्केट में छोड़ने पर स्टॉक मार्केट की सट्टाबाजी अपनी इंतहा को पहुंच गई। इसके बाद फेड ने जब रकम देना बंद कर दी तो सट्टाबाजी तो काबू में आ गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 1929 तक अचानक रकम की फराहमी बंद
बंद होने से बिजनेस पर एतमाद खत्म होने लगा। इसके नतीजे में अमरीकी मईशत बैठ गई। बरतानिया को ज्यादा नुकसान हुआ। बरतानिया ने अपनी पुरानी गलती यानी कि शरह सूद कम न करने की तलाफी करने की बजाय 1931 में गोल्ड स्टैंडर्ड बिल्कुल तुर्क कर दिया। एतमाद का नजक पर्चा पड़ गया और दुनिया भर के बैंक फेल होने लगे। इस तरह आलमी मईशत 1930 की दहाई के कुसादे अजीम यानी कि ग्रेट डिप्रेशन का शिकार हो गई। बैंकिंग निजाम को बहाल करने के लिए इन छोटे बैंकों को जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी था, जो फेडरल रिजर्व बैंक के अरकान भी नहीं थे। इस मौके पर फेडरल रिजर्व ने इन छोटे बैंकों की कोई मदद नहीं की। दूसरे बड़े बैंक भी मुसाबिकत से बचने के लिए इन छोटे बैंकों से जान छुड़ाना चाहते थे। कई सदियों की तारीख बताती है कि बड़ा बहरान ग्लोबलिस्ट को नया आलमी निजाम नाफिज करने का मौका फराहम करता है। बहरहाल इस तरह ग्रेट डिप्रेशन का आगाज हुआ, जिसके बहाने अमरीकी सदर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने सोने चांदी के सिक्कों पर मुश्तमिल दाती करेंसी खत्म करके बैंकों की जारी करदा कागजी करेंसी का निजाम नाफिज किया। तो दोस्तों, ये तो हुई ग्रेट डिप्रेशन से रिलेटेड आज की ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के मालूमात पर मबनी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।